देखिए यहाँ पर चक्षु दर्शन की बात की और फिर उसके पहले नहीं, उसके बाद अचक्षु दर्शन की बात की। यहाँ ये 42वीं गाथा में सर्वप्रथम दर्शनोपयोग की चर्चा है और दर्शनोपयोग के 4 भेद बताए और 4 भेदों में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, फिर अवधि दर्शन और फिर केवल दर्शन। तो अभी बात चल रही है टीका पर और टीका में हमने समझा है कि चक्षु दर्शन क्या है। तो चक्षु दर्शन के लिए चक्षु इंद्रिय का निमित्त होगा। कौन सी इंद्रिय का निमित्त होगा? चक्षु इंद्रिय का निमित्त होगा। ठीक है। तो और चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम होगा। और क्या होगा कि वो मूर्त पदार्थ को ही विषय करेगा, मतलब पुद्गल को ही विषय करेगा और उसमें भी आंशिक रूप से विषय करेगा और केवल सामान्य अवलोकन करेगा। उसकी सत्ता मात्र का प्रतिभास होगा, सामान्य प्रतिभास होगा और कुछ नहीं। जो उसका स्वरूप है वही काम करेगा। ऐसा ये चक्षु दर्शन होता है। और उसके बाद दूसरा दर्शन कौन सा है? अचक्षु दर्शन। तो अचक्षु दर्शन में कौन कौन सी इंद्रिय और मन निमित्त होंगे? कि अचक्षु दर्शन में चक्षु को छोड़कर कितनी इंद्रियां बची? क्यों नित्या? चक्षु को छोड़कर कितनी इंद्रियां बची? 4। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण। कर्ण, बहुत अच्छा। स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। और एक होता है मन, वो अनिंद्रिय है। अनिंद्रिय है ना। 5 इंद्रियों में 4 और एक मन और जोड़ दीजिए तो ये 5 चीजें हो गई। ये 5 कहलाते हैं अचक्षु। चक्षु नहीं, वो अचक्षु। ठीक। तो इनके तो सामान्य अवलोकन होगा पदार्थों का, उसको क्या कहेंगे? अचक्षु दर्शन। तो अचक्षु दर्शन में 4 इंद्रियां और एक मन, ये निमित्त होते हैं। चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी निमित्त होते हैं। और अचक्षु दर्शनावरण कर्म का ही क्षयोपशम होना चाहिए। अचक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम होगा, है ना। और ये भी पदार्थों का सामान्य अवलोकन करेगा। जैसे स्पर्श इंद्रिय से हमने स्पर्श को जाना, तो जानने के पहले उसका सामान्य अवलोकन होगा, है ना। ऐसे रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय का, चक्षु इंद्रिय को छोड़कर कर्ण इंद्रिय और मन, तो इनके निमित्त से पदार्थों का अवलोकन होगा। तो 4 इंद्रियों के निमित्त से तो मूर्त द्रव्य का ही अवलोकन होगा। ठीक। स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इनसे मूर्तिक पदार्थ का ही अवलोकन होगा। लेकिन मन से मूर्त और अमूर्त दोनों का ही अवलोकन होगा, क्योंकि मन का विषय मूर्त और अमूर्त दोनों है, रूपी और अरूपी। अरूपी द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक। और मूर्तिक द्रव्य एक है, मात्र पुद्गल। तो इन मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों द्रव्यों को मन के द्वारा हम जान सकते हैं, तो उसी के द्वारा ही सामान्य अवलोकन होगा। अब देखिए इस प्रकार यहां उस प्रकार के आवरण के क्षयोपशम से तथा चक्षु के अतिरिक्त शेष 4 इंद्रियों और मन के अवलंबन से मूर्त अमूर्त द्रव्य को विकल रूप से सामान्यता अवलोकन करता है, वह अचक्षु दर्शन है। ठीक। अब अवधि दर्शन। उस प्रकार के आवरण के क्षयोपशम से मूर्त द्रव्य को विकल रूप से, ला छूट गया यहां पर, है ना, विकल रूप से सामान्यतः अवलोकन अवबोधन करता है, वह अवधि दर्शन है। क्या अब अवधि ज्ञान, अवधि दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ। ठीक है। तो जो अवधि ज्ञान के द्वारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थों को जाना जाता है, उन्हीं पदार्थों का उन अवधि ज्ञान के द्वारा जानने के पहले सामान्य अवलोकन होता है। तो इसका क्षेत्र भी उतना ही है जितना अवधि ज्ञान का क्षेत्र है। अवधि ज्ञान के जितने पदार्थ हैं, विषय हैं, उतने ही इसके हैं।
बस ये सामान्य अवलोकन करता है, वो विशेष प्रतिभास करता है, उनको विशेष जानता है। ठीक, अब चौथा देखिए, चौथा दर्शनोपयोग कौन सा है कि समस्त आवरण के क्षय से, अभी तक क्षयोपशम की बात कर रहे थे, अब क्षय की बात कर रहे हैं कि सारा आवरण नष्ट हो गया। समस्त आवरण के अत्यंत क्षय से केवल ही आत्मा अकेला ही मूर्त अमूर्त द्रव्य को सकल रूप से सामान्यतः अवलोकन करता है, वह स्वाभाविक केवल दर्शन है। इस प्रकार दर्शनोपयोग के भेदों का स्वरूप कथन है। तो क्या कहा यहाँ कि जब दर्शनावरण कर्म का पूरा क्षय हो जाता है तो केवल दर्शन प्रकट होता है। और केवल दर्शन क्या करता है कि लोकालोक के समस्त पदार्थ का सामान्य अवलोकन करता है, वो मूर्त हो या अमूर्त हो, सभी का एक साथ ही अवलोकन करता है, अवबोधन करता है, अर्थात सामान्य सत्ता मात्र का उसमें प्रतिभास होता है। ऐसा केवल दर्शन का स्वरूप है। जो विषय केवल ज्ञान का है वही विषय केवल दर्शन का है। केवल दर्शन उन्हीं पदार्थों का सामान्य अवलोकन करता है और केवल ज्ञान उन्हीं पदार्थों का विशेष प्रतिभास करता है, उनको विशेष रूप से जानता है। ये दोनों में अंतर है। इस तरह से ये दर्शनोपयोग के भेद प्रभेदों की चर्चा हुई। दर्शनोपयोग के भेद कितने बताए? 4, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ठीक, अब इसके आगे अब विषय क्या आएगा? जैसे कि हमने 40वीं गाथा में पढ़ा था, तो उसमें आया था ना कि वो कैसा है, वो ये जो ज्ञान दर्शन रूप जो उपयोग है या चैतन्य है, ज्ञान दर्शन रूप जो उपयोग है वो आत्मा के साथ अनन्य भूत है, मतलब अन्य नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है, एक वस्तु है, एक अस्तित्व है। तो अब यहां से 43वीं गाथा से ये बात सिद्ध करना शुरू करेंगे। और कोई ऐसे भी हैं जो अलग अलग मानते हैं, गुण को अलग, गुणी को अलग, कोई समवाय से जुड़े हुए मानते हैं, कोई अलग अलग तरह से कल्पनाएं करते हैं, तो उनका खंडन भी होगा। और यथार्थ जो स्वरूप है ज्ञान दर्शन का आत्मा के साथ, उसका प्रतिपादन किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने अभी 42वीं गाथा पूर्ण की। इस एक बार हम 42वीं गाथा फिर से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर 43वीं गाथा पढ़ेंगे। छोटी सी है, उसकी टीका भी देखिए। दंसणमविचक्षुजुदम् अचक्षुजुद मविय ओहिणा सह्यम् अणिधणमणन्त विषयम् केवलियं चाविपण्णतम्। अब देखिए, अब यहाँ पर ज्ञान और दर्शन का प्रकरण, अलग अलग भेद वाला या स्वरूप वाला प्रकरण पूरा हो गया है। अब क्या विषय आएगा? ये जो ज्ञान दर्शन कहा, पहले तो कहा कि जीव उपयोग स्वरूप है, फिर उपयोग के 2 भेद बताए, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। अब आचार्य कह रहे हैं वो ज्ञान उपयोग और दर्शनोपयोग जो 2 गुण हैं, 2 उपयोग हैं, ठीक है, वो आत्मा से भिन्न नहीं है, अनन्य है, एक है, एक रूप है। तो 2 क्यों कहे, फिर भेद क्यों किए ये गुण गुणी का? कि संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की दृष्टि से भेद किए जाते हैं, अभेद में भी भेद किए जाते हैं, और वस्तु भेदात्मक है। ऐसा नहीं समझना भेद बस एक प्रयोजन से बस किए जाते हैं, है ही नहीं, सर्वथा ही नहीं, किसी भी दृष्टि से नहीं, ऐसा नहीं है। भेद प्रदेश भेद नहीं है, लेकिन एक द्रव्य है, बाकी गुण है, अनंत गुण है। तो ये एक है, वो अनंत है। ये संख्या हो गई, नाम अलग अलग है, संज्ञा।
नाम अलग है ना, क्यों? नित्या। आत्मा का नाम आत्मा है, वो द्रव्य है, और उसमें अनंत गुण है, तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, नाम अलग अलग हैं कि नहीं इनके? तो नाम की दृष्टि से तो भेद हुआ कि नहीं हुआ? तो संज्ञा, ये संज्ञा, नाम मतलब संज्ञा, तो संज्ञा की दृष्टि से भेद है, संख्या की दृष्टि से भेद है। द्रव्य एक है और गुण अनंत है, संख्या की दृष्टि से ही भेद है। और संज्ञा, संख्या, लक्षण, लक्षण की दृष्टि से ही भेद है। द्रव्य उसे कहते हैं जो गुण और पर्यायों को आश्रय देता है, और गुण उसे कहते हैं जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है। तो दोनों का लक्षण अलग है, और एक एक गुण का लक्षण अलग है। ज्ञान का लक्षण है जानना, दर्शन का लक्षण है देखना, सामान्य अवलोकन, श्रद्धा का अर्थ है विश्वास करना, चारित्र का अर्थ है रमना, लक्षण है। ऐसे सभी गुणों का, वीर्य गुण का लक्षण है शक्ति, पुरुषार्थ। तो सबके लक्षण अलग अलग हैं, तो लक्षण की दृष्टि से भेद है। और प्रयोजन, प्रयोजन भी है कि जब भेद करके वस्तु को समझाया जाता है तो वस्तु का स्वरूप स्पष्ट होता है। अरे मैं इतना अनंत गुणवान हूं, मेरे अंदर इतने अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं, मेरा अनंत वैभव है, ऐसा अपने स्वभाव का महात्म्य समझ में आता है भेद कर करके जब समझाते हैं। ठीक है, और फिर अभेद भी करते हैं कि ऐसे अनंत गुण धर्म शक्तियों से संपन्न एक आत्मा है, वो अभेद है, अखंड है, अपने गुणों से अभिन्न है, अनन्य है, एक रूप वस्तु है। तो फिर ये दृष्टि का प्रयोजन, यहां प्रयोजन है अभेद करने का, ये दृष्टि का प्रयोजन है, ये अनुभूति कराना चाहते हैं। भेद ही करते रहेंगे तो समझ में तो आएगी वस्तु, लेकिन प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, भेद का प्रयोजन नहीं है, भेद करके अभेद का महात्म बताना है, भेद करके अभेद बताना है। ठीक है, तो ऐसा प्रयोजन होता है। तो संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की दृष्टि से अभेद वस्तु में भेद बताए जाते हैं। तो क्योंकि वस्तु भेदा भेदात्मक है, भेद स्वरूप भी है, अभेद स्वरूप भी है, तो अभेद स्वरूप भी है ना, क्योंकि प्रदेश भेद नहीं है, और भेद स्वरूप है क्योंकि संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की दृष्टि से भेद भी है। तो ऐसे दोनों बातें कही जाती हैं और उनका दोनों का अपना प्रयोजन है। तो इस तरह जीव उपयोग स्वरूप है और ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ऐसे दो भेद रूप भी है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं समझ ले कोई कि ये अलग अलग ही हैं। वो ज्ञान दर्शन कोई अलग अलग नहीं है, वो एक द्रव्य ही है, एक जीव द्रव्य रूप ही हैं। ये बात अब आगे की गाथाओं में समझाएंगे। देखिए अपन अभी 43वीं गाथा का पाठ करेंगे। नव्यपदिणानादो नव्यपदिणानादो नाणी नाणानि होन्ति गणे गाणी नाणी नाणानि होन्ति णे गाणी तम्मादु विश्वरूपम् तम्मादु विश्वरूपम् भणियं दवियत्तिणाणिहिं भणियं दवियत्तिणाणिहिं। क्या कहते हैं यहाँ पर आचार्य कि न व्यपदी नाणानि नाणादो कि व्यपदी नाणा, क्या मतलब हुआ कि नाणादो ज्ञान से नाणी ज्ञानी, व्यपदी भेद रूप न नहीं है, ज्ञान से भिन्न नहीं है। ज्ञानी मतलब ज्ञान स्वरूप आत्मा, आत्मा क्योंकि ज्ञान की बात कर रहा है ना, इसीलिए ज्ञानी कहा ज्ञान स्वरूप आत्मा को,
कि ज्ञानी अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान से भिन्न नहीं है, भेद रूप नहीं है। णाणाणी होंती ऋणेगाणी, क्या? और जो ज्ञान है ना वो कितने हैं? अनेक हैं। ऋणेगाणी, एक नहीं है, अनेक हैं। अनेक तरह का ज्ञान है कि नहीं है? अभी बताया था 8 तरह के ज्ञान। 8 तो गिनाए हैं अभी, पहले 5 गिनाए, फिर 3 और गिनाए, फिर अभी तो उसके कई भेद कर देंगे। जैसे कि मति ज्ञान के 336 भेद, श्रुत ज्ञान के द्वादशांग रूप भेद है ना, और उसके कितने सारे भेद हैं फिर। ठीक है, अवधि ज्ञान के भी भेद हैं, मनहपर ज्ञान की भेद है। एकमात्र केवल ज्ञान है जो अभेद है, उसके कोई भेद नहीं है ना। तो फिर भी वो ज्ञान का ही तो भेद है, उसके भेद नहीं है, लेकिन वो तो भेद है ज्ञान का। तो ज्ञान के ऐसे अनेक भेद हैं, अनेक भेद हैं, लेकिन अनेक भेद होने पर भी वो सारे भेद एक ज्ञानी रूप ही हैं, वो ज्ञानी ही हैं, ज्ञान स्वरूप तत्व के ही हैं। तम्हादु विश्वरूपम भणियम दबियत्ति णाणीहिम। ये तम्हा इसलिए विश्वरूपम भणियम कि जीव को विश्व रूप कहा है। विश्व रूप, विश्व का अर्थ यहाँ पर विश्व नहीं है, विश्व का अर्थ सर्व है, समस्त, अनेक, अनेक रूप कहा है। ठीक है, भणियम अर्थात कहा है। दबियत्ति णाणीहिम, कि क्यों कहा? कि ज्ञान के कारण, दबियत्तिम णाणीहिम, कि ज्ञानी द्रव्य के द्वारा, ज्ञानी द्रव्य के द्वारा मतलब ज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा अनेक रूप हुआ जाता है। मतलब अनेक रूप होता है जीव, जीव अनेक रूप होता है, अनेक ज्ञान रूप होता है। इसलिए ज्ञानियों ने, अच्छा, णाणीहीम भणियम, ज्ञानियों ने कहा है। क्या कहा है? कि जीव को विश्व रूप कहा है, अनेक रूप कहा है। अनेक, क्योंकि अनेक ज्ञान, ज्ञान के अनेक भेद हैं, तो अनेक रूप जीव को कहा है। ठीक, देखो अब अपन इसका अन्वयार्थ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर गाथा फिर से पढ़ेंगे तो और ख्याल में आएगा। ज्ञान से ज्ञानी का भेद नहीं किया जाता। ठीक, जो कहा ना व्यपदी नाना दो राणी, तथापि ज्ञान अनेक है। इसलिए तो ज्ञानियों ने द्रव्य को विश्वरूप कहा है, द्रव्य को अनेक रूप कहा है, क्योंकि वो अनंत गुणों से संपन्न है, तो अनंत रूप है। अनंत गुणों से संपन्न होने से अनंत रूप है। ठीक है, जैसे सोना अनेक आभूषण रूप है, अनेक आभूषण रूप है, कितने आभूषण बना लो उसके। ठीक है, तो अनेक रूप भी है, अनेक अलग अलग आभूषण की दृष्टि से। और सोना स्वर्णत्व की दृष्टि से देखा जाएगा तो एक ही रूप है। ठीक, तो यहाँ अनेक पर्यायों की दृष्टि से, अनेक गुण भेद और पर्याय भेदों की दृष्टि से अनेक रूप कहा गया है। लेकिन जब हम अभेद करेंगे, द्रव्य दृष्टि से देखेंगे, तो अभेद रूप कहा जाएगा, एक रूप कहा जाएगा। ठीक है, अब फिर से गाथा पढ़ते हैं, फिर टीका। णव्यपदिणाणादो नाणी नाणाणि होन्तिडे गाणी, तम्मादु विश्वरूपं भणियं दवति दवियति णाणीहिं, भणियं दवियति णाणीहिं। एक आत्मा अनेक ज्ञानात्मक होने का, एक आत्मा के अनेक ज्ञानात्मक होने का यह समर्थन है। प्रथम तो ज्ञानी अर्थात आत्मा ज्ञान से पृथक नहीं है, क्योंकि दोनों एक अस्तित्व से रचित होने से, एक सत्ता से बने होने से, दोनों का एक द्रव्य बना है, एक सत्ता है दोनों।
गुण और गुणी की एक सत्ता है, ज्ञान और ज्ञायक की एक सत्ता है, ज्ञान और ज्ञायक एक ही तत्व है। ठीक, दोनों के अभिन्न प्रदेश होने से दोनों का एक क्षेत्रपना है, दोनों के प्रदेश भी एक ही है, इसीलिए एक क्षेत्रपना है। वो एक क्षेत्रावगाह का अलग अर्थ है, एक क्षेत्र में रहना, ये एक क्षेत्र में रहने की बात नहीं कर रहे, एक क्षेत्र में होने की बात कर रहे हैं। एक क्षेत्र है दोनों का, दोनों के अभिन्न प्रदेश होने से, भिन्न प्रदेश नहीं होने से, भेद नहीं होने से प्रदेशों का, दोनों के अभिन्न प्रदेश होने से दोनों को एक क्षेत्रपना है। दोनों एक समय में रचे जाते होने से दोनों को एक कालपना है। तो एक साथ ही रचे जाते हैं का मतलब किसी ने बनाए होंगे क्या? कि नहीं, वो स्वयं ही निर्मित है और स्वयं प्रति समय नई नई अवस्था रूप निर्मित होता है। तो उसी को जो स्वयं निर्मित होता है तो स्वयं बनता है, स्वयं रचता है, स्वयं अपने स्वरूप की रचना करता है, ऐसा कहा जाता है। ये काल की बात हुई। तो अनादि अनंत स्वयं की रचना कर रहा है, स्वयं ही दोनों एक ही स्वरूप हैं। ये बात हुई यहाँ पर काल की, कि दोनों एक समय में रचे जाते होने से दोनों को एक काल्पना है, दोनों का एक स्वभाव होने से दोनों को एक भावपना है। ज्ञान का स्वभाव और ज्ञानी का स्वभाव एक ही है। ठीक, दोनों का एक स्वभाव होने से दोनों को एक भावपना है। किंतु यहां सबसे द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सब तरह से एक पना बता दिया गुण गुणी का, परंतु किंतु ऐसा कहा जाने पर भी एक आत्मा में अभिनिबोधिक मति, अभिनिबोधिक का अर्थ है मति ज्ञान, मति आदि अनेक ज्ञान विरोध नहीं पाते, क्योंकि द्रव्य विश्व रूप है, मतलब अनेक स्वरूप है। देखो, अनेक गुण, अनंत गुण स्वरूप है, उन अनंत गुणों की प्रति समय नई नई पर्याय होती तो अनंत पर्याय स्वरूप भी है, और ऐसी अनंत पर्याय अनादि अनंत होती रहती हैं तो उन अनंत पर्यायों स्वरूप है। तो अनंत रूप है, इसको कहा विश्व रूप है। विश्व रूप मतलब विश्व रूप, विश्व, ये 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, वो विश्व रूप नहीं, विश्व रूप मतलब अनेक रूप, अनेक गुण पर्याय रूप। द्रव्य वास्तव में सहवर्ती और क्रमवर्ती ऐसे अनंत गुणों तथा पर्यायों का आधार होने के कारण अनंत रूप वाला होने से एक होने पर भी विश्व रूप कहा जाता है। इस बात को स्पष्ट किया यहाँ कि सहवर्ती होते हैं गुण, एक साथ द्रव्य में रहते हैं। वो क्रमवर्ती होती हैं उनकी पर्यायें, जो क्रम से एक समय की होती है। ऐसे अनंत गुणों तथा पर्यायों का आधार होने के कारण, इन सब का आधार कौन है? गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य ही उसका आधार है। गुण पर्यायों का आधार द्रव्य है, तो द्रव्य अनेक रूप हो गया ना, क्योंकि उसके गुण अनंत हैं, पर्याय अनंत हैं, तो वो द्रव्य भी अनंत रूप हो गया। तो अनंत रूप वाला होने से एक होने पर भी, देखो यहां गाथा में दोनों बातें स्पष्ट किए हैं। एक किस दृष्टि से कह रहे हैं, अनेक किस दृष्टि से कह रहे हैं? कि एक कह रहे हैं एक अस्तित्व होने से, एक द्रव्य, एक क्षेत्र, एक काल, एक भाव होने से एक है, लेकिन उसके अनंत गुण हैं और अनंत पर्याय हैं, इस दृष्टि से वो अनेक रूप है, अनंत स्वरूप है, विश्व रूप है। विश्व का अर्थ है यहाँ पर समस्त या अनेक, ठीक है। तो एक होने पर भी विश्व रूप कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ जीव द्रव्य के अंदर जो अनंत गुण हैं उनके साथ क्या संबंध है जीव का, ये बात यहाँ स्पष्ट की गई है। ये अपन ने अभी 43वीं गाथा पूर्ण की, ठीक। और इस 43वीं गाथा में हमने समझा कि ज्ञानी जो है वह ज्ञान से भिन्न नहीं है, एक रूप ही है, ठीक है। फिर भी वो ज्ञान जो है वो अनेक रूप होता है, अनेक उसके पर्याय होती हैं,
ठीक है, उस दृष्टि से वो ज्ञान अनेक रूप होता है। तो ज्ञान आत्मा स्वरूप है, तो आत्मा भी उन ज्ञान के भेद रूप होने से वह भी अनेक रूप होता है। ठीक है, और ज्ञानी, ये बात किसने कही है? ये ज्ञानियों के द्वारा कही गई है, केवल ज्ञानी के द्वारा कही गई है। और परंपरा से और जो द्वादशांग के ज्ञाता हैं उन सभी ज्ञानियों के द्वारा कही गई है ये बात कि आत्मा इस तरह से एक स्वरूप होने पर भी विश्व रूप है। विश्व रूप का अर्थ है अनेक रूप है, अनेक गुण और अनेक पर्याय रूप है। ये बात हमने यहाँ पर 43वीं गाथा के माध्यम से समझी। अब हम इसके बाद कल 44वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। अभी आज के संदर्भ में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम जिनमाणी स्तुति करेंगे और आज की चर्चा को यहाँ पूर्ण करेंगे। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, जिनमाणी स्तुति। सब समझ में आ गया। जिन्हेवाणी सदैव देसी को मात पिता सुत नारी जगमग रब किया ममता परिजन की खोल अखियाँ निज मन शांति ज्योति जगा को दूर भगा शरण गई प्रभु चरणन की खोलो ले द्वादशांग वाणी माता की जय। महान की जय हो, जय हो। सभी नौबार नमो के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण करें।